हाजिर हूं मैं राजीव। भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, भारत जोड़ो यात्रा ने आज अपना 70वां दिन पूरा कर लिया है। आप जानते हैं कि इस यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के मालेगांव में है, जहां कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अभी मालेगांव की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने शिवसेना में फूट डलवा करके कैसे सत्ता हथिया ली थी, ये आप सबने देखा। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से हटते ही एनसीपी और कांग्रेस वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन सत्ता से हट गया। किसी जमाने में महाराष्ट्र में कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन धीरे धीरे यहां एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी का दबदबा कायम होता गया। कांग्रेस का जनाधार अब भी कई हिस्सों में बना हुआ है, लेकिन पहले जैसा माहौल कांग्रेस के लिए नहीं है महाराष्ट्र में। इन विपरीत हालात में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर महाराष्ट्र पहुंचे थे, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां दक्षिण भारत जैसा समर्थन शायद उन्हें नहीं मिले, लेकिन ये अटकलें गलत साबित हुई। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस के दिन अब बदलने लगे हैं। खुद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हम सत्ता में रहने के दौरान डोर टू डोर संपर्क, यानी डोर टू डोर लोगों से मिलना, घर घर जाकर मिलना, वो भूल गए थे। बहरहाल इस यात्रा में यह दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का लोगों से सीधा संवाद हो रहा है और राहुल गांधी केवल लोगों से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच उनके जैसा ही नजर भी आ रहे हैं। तेलंगाना में आप लोगों को याद होगा, राहुल गांधी ने एक नहीं दो बार डांस परफॉर्म किया था, कह सकते हैं नृत्य किया था वहाँ के लोगों के बीच में। और ऐसी ही वानगी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी डांस करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन आज फिर से उन्होंने डांस किया है। आज के इस डांस को देख करके आप भी झूम उठेंगे और थोड़ा जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं उनको थोड़ा अपने आप में एक अलग अंदाज नजर आएगा राहुल गांधी का, जो बारातियों के बीच में जो डांस करते हैं लोग, खासकर वैसे डांस करते हुए, लेकिन एक अलग अंदाज। जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए म्यूजिक के साथ में जो डांस कर रहे हैं। तो देख रहे थे आप राहुल गांधी को डांस करते हुए। महाराष्ट्र के लोक कलाकारों के साथ राहुल गांधी कदम ताल कर रहे हैं, थिरक रहे हैं। आम लोगों के बीच घुल मिल जाने का ये गुण उन्हें, यानी राहुल गांधी को आज के बाकी नेताओं से अलग बना रहा है, क्योंकि अब तो राजनीति में वीआईपी कल्चर हावी है। नामी गिरामी लोगों के साथ एक सेल्फी के लिए आम जनता उमड़ पड़ती है, और लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए कि राहुल गांधी खुद लोगों को बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। राहुल गांधी की ये अलग किस्म की राजनीति कांग्रेस को फिर से लोगों के बीच जीवंत कर रही है, बांध रही है, ला रही है। और यही जीवंतता अब गुजरात में भी देखने को मिलेगी, जहां अगले हफ्ते राहुल गांधी के जाने की खबर है।
आपको हम बता चुके हैं कि राहुल गांधी का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। स्टार प्रचारक गुजरात की बात मैं कर रहा हूं। दरअसल गुजरात में बीजेपी इस बार सत्ता बचाने के लिए सभी तरह से जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही आगाह कर चुके हैं कि कांग्रेस बहुत चुपके से काम कर रही है, यानी बीजेपी का ध्यान कांग्रेस की रणनीतियों पर लगा हुआ है। कांग्रेस ने पिछली बार तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, मगर मोदी जी अपने ऊपर की गई टिप्पणी से, आप याद कीजिए वो टिप्पणी किसकी, आपको याद होगा, खैर यहां बताने की जरूरत नहीं है। उस टिप्पणी से सहानुभूति वोट पाने में सफल हो गए थे। कई टिप्पणियां आई और उन टिप्पणियों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार गुजरात का चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, शायद जीत के निकल भी आते हैं। इसीलिए तो बीजेपी वहां 27 साल से है और उन 27 सालों में लगभग ये 22वां साल है जहां मोदी का राज चल रहा है। मोदी जी 2014 में वहां से तो दिल्ली आ गए, लेकिन अभी भी राज तो उन्हीं का चल रहा है। अब भी 2-3 किलो वाली गाली वाला बयान आपको याद कीजिए, वही सहानुभूति के लिए है जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं तो रोज 2-3 किलो 4 किलो गाली खा लेता हूं। तो इसके साथ ही मोदी जी का एक और बयान काफी चर्चा में है और वो बयान है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, यानी मोदी जी हर हथकंडा अपना रहे हैं गुजरात को जीतने के लिए। कांग्रेस में तोड़फोड़ भी बीजेपी कर चुकी है। इस दौरान आप देखिए कि कई लोग जो हैं वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी जा चुके हैं और ऐसी ही तोड़फोड़ आज देखने को तब हम देखे जब आम आदमी पार्टी के कुछ नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे अहमदाबाद में बैठे हुए नजर आए और शाम को जब देर शाम हुई, जब इस कार्यक्रम को हम करने आ रहे थे, तो पता चला कि जो लोग आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो नॉमिनेशन यहाँ से नहीं वहाँ से फाइल करके आए थे, यानी बीजेपी से, उनका कहना था कि हम अपनी मर्जी से आए हैं और हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। खैर, ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं दोस्तों, मगर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही सफलता से कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वो गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। कांग्रेस पूरी तरह सोच समझकर रणनीति बना रही है और उन इलाकों पर खास ध्यान दे रही है जहां जीत की गुंजाइश ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का फोकस आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, पटेल और मुस्लिम समुदाय को साधने पर है। करीब 1,59,00,000 लोगों तक, मतदाताओं तक राहुल गांधी के 8 वचनों वाला पत्र जो है वो अब तक बांटा जा चुका है। आप समझ लीजिए, लगभग आप कहें तो 2.25 करोड़ चिट्ठी, राहुल गांधी के 8 वचनों वाली चिट्ठी 2.25 करोड़ मतदाताओं तक बांट दी गई है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां काम कर रही है और इसीलिए इसके साथ साथ एक बात और भी है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया कुमार गरजते हुए नजर आए थे और कई युवा नेता इस वक्त, 1-2 नहीं बल्कि 50 युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता गुजरात में काम कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने इस पदयात्रा के जरिए जिस वक्त उनको सोचने, समझने, भारत को देखने, भारत की संस्कृति को देखने, उन तमाम चीजों को समझने की का टाइम मिल रहा है और ऐसे समय में खेला कर दिया है? क्या गुजरात इस बार बहुत टफ होने जा रहा है बीजेपी के लिए? आइए इसी को समझेंगे, लेकिन और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि राहुल गांधी ने जो खेला किया है उसके कारण क्या बीजेपी फंस गई है? क्या कांग्रेस की रणनीतियों के कारण इस बार बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी बल्कि कांग्रेस को सफलता मिलेगी? क्या अपने ही गढ़ में बीजेपी घिर गई है? बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ